अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 till 6 के लिए हमें जो सेट्स गिवन हैं दैट इज सेट A which is FACE and set B which has 4 elements EGDF that are the subsets of the universal set which is universal set is equal to what? A, B, C, D, E, F, G. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हमें एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है A कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन है, हमें इसके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना है। तो A कॉम्प्लीमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। A कॉम्प्लीमेंट क्या कहता था कि ऐसे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। मतलब हमें यूनिवर्सल सेट में से A सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप ये किया कि फॉर्मूला हमने बता दिया दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने A कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पहले यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया, फिर ऑपरेशन डिफाइन किया दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, फिर हमें सेट A को डिफाइन करना है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि F, A, C एंड E, ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो गए। अब जो एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर रिमेनिंग हैं हम उसको A कॉम्प्लीमेंट कह देंगे, दैट इज B, D एंड G। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सेम मेथड फॉलो करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट B के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास आंसर में आ जाएंगे B कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पर E, D, G एंड F, E, G, D, F ये 4 एलिमेंट्स हमारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अब B कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स रह गए? वो एलिमेंट्स रह गए जो सेट B के अंदर नहीं थे, A, B, C। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B टू द होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ द कॉम्प्लीमेंट इज आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन नजर आएगा तो हम बॉडमास रूल याद रखेंगे। बॉडमास रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आपके पास जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हैं, जो ब्रैकेट के इनसाइड जो भी वैल्यूज हैं या ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर लिया जाए। तो हम सबसे पहले A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे। A यूनियन B के लिए हमने पहले सेट A को डिफाइन किया, फिर यूनियन ऑपरेशन, फिर हमने सेट B को डिफाइन किया। अब यूनियन ऑपरेशन हमें क्या बताता था कि भाई तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए। तो यहाँ पर जब हमने एलिमेंट्स को कंबाइन किया तो सेट A के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए पहले, और फिर उसके बाद रिपीटेशन नहीं करनी मुझे, तो इसलिए मैंने E एंड F जो कॉमन एलिमेंट्स उनको रिपीट नहीं किया, उनको वन टाइम ही लिखे रहने दिया, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स उनको मैंने इस सेट में पुट कर दिया। दैट इज योर आंसर ऑफ A यूनियन B। अब हमें फाइंड आउट करना था A यूनियन B टू द होल कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब जो A यूनियन B का आंसर आया है उस आंसर की वैल्यूज को, आंसर के एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब A यूनियन B टू द होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप उन तमाम एलिमेंट्स को रिमूव कर दें जो A यूनियन B के अंदर मौजूद हैं। किस में से रिमूव कर दें? यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दें। तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हैं, दैट इज A, B, C, D, E, F, G। उसमें से माइनस करेंगे हम F, A, C, E, G, D जो हमारे पास A यूनियन B के एलिमेंट्स से, और फिर इसका आंसर हम देखेंगे कि क्या आ जाएगा। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास F रिमूव हो गया, A रिमूव हो गया, कैंसिल आउट हो गया, C कैंसिल हो गया, इसी तरह से E कैंसिल हो गया, G भी कैंसिल हो गया और D भी कैंसिल हो गया। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि A यूनियन B टू द होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज B।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम उसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमने देखा कि क्वेश्चन में हमें सेट A गिवन है, क्वेश्चन में हमें B कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है। तो जब B कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन नहीं है, सिर्फ B सेट B गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर में आता तो हम ये देखते कि हमें सेट A गिवन है, सेट B गिवन है, लेकिन सेट B का कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है। तो पहले हम B कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते, B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते। कैसे फाइंड आउट करते, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया था, बिल्कुल सेम मेथड से हम उसको फॉलो करते हुए फाइंड आउट करते। फिर हम सेट बी के कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था उसको हम यूज करते फॉर इंटरसेक्टिंग विद द सेट ऑफ ए। सेट ऑफ ए क्या था, FACE, और बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट था ABC। इंटरसेक्शन हमें ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाए। तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं बच्चों, A एंड C। तो ये दो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हमने आंसर में भी सिर्फ उनको लिखा, A एंड C। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब हमें सेम एलिमेंट्स को ही डिफाइन करना है यहाँ पर आंसर के अंदर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना होगा जी, बिल्कुल सही। अब हमें पहले A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। जब इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा तो हम ये करेंगे कि हम उस रिजल्ट को इंटरसेक्ट कर देंगे विद द हेल्प विद बोथ ऑफ द आंसर्स। तो यहाँ पर A सेट मैंने जब फाइंड आउट किया सेम क्वेश्चन नंबर 1 को फॉलो करते हुए, फिर सेट B कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो करते हुए। याद रखें, अगर ये सिर्फ अलग से आपके पास क्वेश्चन आता तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो आपके पास अब कौन से सेट्स आ गए, A कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आपके पास मौजूद है B, D, G। B कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट मौजूद है A, B, C। अब इन दोनों आंसर्स को हम इंटरसेक्ट कर देंगे। तो जब हम इन दोनों आंसर्स को इंटरसेक्ट करेंगे, हमारे माइंड में इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि आंसर में हमने सेम एलिमेंट्स को ही लिखना है। तो सेम एलिमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ B है। तो ये हमारे पास आज का लेसन था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हम एक प्रीवियस वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड, यूनियन एंड इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये समझ में आई है तो जरूर लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।